दोस्तों आप सभी लोग यूपीआई का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजॉन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, व्हाट्सएप पे, भीम यूपीआई ऐप या फिर किसी भी बैंक का यूपीआई ऐप इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। आजकल सभी बैंकों के मोबाइल बैंकिंग ऐप में भी यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका यूपीआई अब फ्री नहीं रहेगा। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात का खंडन किया है। क्या है पूरा मामला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या ट्वीट किया है, आज की इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। खबर आई थी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज पर गौर कर रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर उसे कोई चार्ज वसूलना चाहिए या फिर चार्ज वसूलना नहीं चाहिए। आरबीआई इन संभावनाओं को तलाश रहा है कि पेमेंट सिस्टम पर उसके लंबी चौड़ी निवेश और इन्हें रेगुलेट करने पर होने वाले खर्चों से कैसे निकाला जाए। इसके लिए आरबीआई ने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से प्रति ट्रांजैक्शन फीस और यूपीआई आधारित फंड ट्रांसफर पर चार्ज लगाने की सोच रहा है। रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम में चार्ज पर डिस्कशन पेपर में इस मामले पर आम लोगों की राय मांगी है। एक समीक्षा पेपर के सामने आने के बाद लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपसे इसका चार्ज लेने की सोच रहा है। इसको लेकर के आम लोग काफी परेशान थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर के स्थिति साफ कर दी है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई से भुगतान पर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने साफ कर दिया है कि जो भी यूपीआई का सेवा प्रदान कर रहा है, जैसे कि जितने भी यूपीआई ऐप हैं, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या और जितने भी यूपीआई ऐप हैं, उसे किसी और तरीके से अपनी लागत निकालने पर विचार करना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से लोग पेमेंट करते हैं तो वह काफी सुविधाजनक है और डिजिटल पेमेंट से इकोनॉमी को फायदा है, इसलिए सरकार ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रही है। बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लिया जाए, इसे कैसे लागू किया जाए। आरबीआई की तरफ से सुझाव मांगा गया था कि हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक तरह का चार्ज वसूला जाए या फिर जितने पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसके हिसाब से शुल्क लिया जाए। डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन को लेकर के भी ऐसी बात कही गई थी। आरबीआई की समीक्षा पेपर से माना गया था कि ऑनलाइन भुगतान पर चार्ज लगाने की तैयारी बड़े पैमाने पर और गंभीरता से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल स्थिति साफ कर दी है और ऐसी किसी योजना और तैयारी से इनकार कर दिया है। यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने को लेकर के हो रही चर्चा पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट कर सफाई दी है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके जानकारी दी है, या इंग्लिश में ट्वीट किया गया है। इसका हिंदी मीनिंग है, यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है। यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने के लिए सरकार में कोई विचार नहीं है। लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर ये बात का खंडन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 16 घंटा पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके फिर से जानकारी दी है। यहाँ पर देख सकते हैं यह इंग्लिश में ट्वीट किया गया है और इसका हिंदी मीनिंग है, सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस वर्ष भी डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने और भुगतान प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है, जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि अभी फिलहाल यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब यह बिल्कुल फ्री है। आप यूपीआई के माध्यम से कहीं भी पेमेंट करते हैं तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने पर आपको चार्ज देना पड़े। दोस्तों यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में यूपीआई लॉन्च होने के बाद इस साल जुलाई में 6 अरब ट्रांजैक्शन हो चुका है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जुलाई 2022 में 6.28 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। अक्टूबर 2019 में पहली दफ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन में 1 अरब को पार किया है। 0 से लेकर के 1 अरब ट्रांजैक्शन का सफ़र यूपीआई ने 3 साल में पूरा किया है। इसके अलावा दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि एनपीसीआई के द्वारा विकसित यूपीआई
इंडिया के बाहर भी वर्क करने लगा है, जिसमें कि आप लोग नेपाल में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस में भी आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना काफी आसान है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अब क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।